जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात। जुडिशल कमीशन ने 4 हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस जुनेद गफ्फार चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बना दिया गया। जस्टिस अतीक शाह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी दी। जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह का कार्रवाई के दौरान एतराज़। कहा 26वीं तरमीम पर फैसला पहले होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर की राय से इत्तेफाक किया। 2 अपोजिशन अरकान और वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा ने भी राय की हिमायत की। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती के लिए जस्टिस सरफराज डोगर के हक में 9 वोट पड़े। जुडिशल कमीशन के 4 अरकान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। 2 अरकान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में वोट दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 23 अरकान को हल्फ लेने से रोक दिया। हाई कोर्ट में PTIP की दरखास्त पर समाअत। वकील ने कहा PTIP रजिस्टर्ड जमात आइन और कानून के मुताबिक मजीद नशिस्तों की हकदार है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाएं फिर यहाँ आए, अरकान को हल्फ लेने से रोका जाए। वकील की इस्तदा। अदालत ने स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन को हंगामा आई और तूफान बदतमीजी बर्पा करना महंगा पड़ने लगा। अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान की रुकनियत खत्म करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज। स्पीकर ऑफिस की वजारत कानून से तफसीली मुशावरत। 26 अरकान की रुकनियत पार्लिमानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी पर खत्म किए जाने का इम्कान। स्पीकर ऑफिस ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हमजा शहबाज के खिलाफ फैसले की नजीर पर काम शुरू कर दिया। आशुरा के बाद रेफरेंस भिजवाए जाने का इम्कान। नए माली साल का पहला दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया संगे मील उबूर कर लिया। हिस्सा मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स नई बुलंदी पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 2572 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,28,199 पॉइंट्स की नई तारीखी सतह पर बंद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी पर इत्मीनान का इजहार। नए फाइनेंस बिल का निफाज। टैक्सों की भरमार, महंगाई के पै दर पै वार। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सों में भी इजाफा। पेट्रोलियम लेवी की शरह बढ़ा दी गई। नए फाइनेंस बिल के तहत क्लाइमेट सपोर्ट टैक्स भी आयद। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 8 रुपए 64 पैसे लेवी लगा दी गई। हाई ऑक्टेन पर भी पेट्रोलियम लेवी में 2 रुपए 15 पैसे फी लीटर का इजाफा हो गया। वजारत पेट्रोलियम ने नए लेवी टैक्स से मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे महंगा 266 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में 10 रुपए 39 पैसे इजाफा 272 रुपए 98 पैसे का लीटर हो गया। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। हुकूमत से कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 5% बढ़ा दिए। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सदर मलिक शहजाद आवान ने कहा, हुकूमत मजबूर कर रही है कि कारोबार बंद करके मुल्कगीर हड़ताल करें। टोल टैक्स में इजाफा हो रहा है। विद होल्डिंग टैक्स 4 से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। सूबाई एसोसिएशन से मुशावरत करके जल्द आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हमने अपने अहदाफ हासिल किए, कोई मिनी बजट भी नहीं आया। गुज़िश्ता माली साल वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर रही। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अजहर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमती इक़दामात की वजह से महंगाई में नुमायां कमी हुई। गुज़िश्ता माली साल में ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़े। IMF प्रोग्राम माशी इस्तेहकाम की बुनियाद बनाए। FPR के रेवेन्यू में 26% ग्रोथ हासिल की। जून में महंगाई तय करदा डबल हदफ के मुकाबले में सिंगल डिजिट रिकॉर्ड। विफाकी हुकूमत ने माली साल 2024-25 के लिए महंगाई का मुकर्ररा हदफ हासिल कर लिया। गुज़श्ता माली साल महंगाई की औसत शरह 4.49% रही। गुज़श्ता माली साल महंगाई का हदफ 12% मुकर्रर किया गया था।
इदारा शुमारियात के मुताबिक जून 2025 में महंगाई की शरह 3.23% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रुकने कौमी असम्बली एजाजुल हक की मुलाकात। एजाजुल हक ने वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा साल के माली बजट की मंजूरी पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में मुतालिका हलकों के उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, इल्म व अदब के सरचश्मे मुआशरे की रूह होते हैं। हम तहजीब व सकाफत का अजीम सरमाया रखते हैं जिस पर पूरी कौम को बजा तौर पर फ़ख्र है। मस्तूंग में फितनतुल हिंदुस्तान का बैंक, तहसील ऑफिस और दफातर पर हमला। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 16 साला लड़का जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। वाक़े के फौरन बाद FC, CTD और लेवीज ने इलाके का मुहासरा कर लिया। दहशतगर्द पसपा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी। पाकिस्तान और भारत का कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 246 भारतीय या भारतीय नैयाद कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले की। भारतीय कैदियों में 53 आम शहरी और 193 माही गिर शामिल हैं। भारत ने 463 पाकिस्तानी या पाकिस्तानी नैयाद कैदियों की फहरिस्त दी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान अहम जिम्मेदारी, मकसद, इंकिसारी और यकीन के जज्बे से अंजाम देगा। पाकिस्तान सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान की सदारत आलमी सतह पर बढ़ते इंसानी बहरानों के वक्त आई। पाकिस्तान ये जिम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून से वाबस्तगी के साथ निभाएगा। मानसून बारिशें रवा हफ्ते जारी रहने की पेशगोई। पंजाब, KP, बलूचिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के। लाहौर और कराची में मतला जुज़वी बरालूद। शहर क़ायद में बूंदाबांदी का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। उधर बलूचिस्तान में मानसून के पहले स्पेल में नुकसानात की रिपोर्ट जारी। PTMA के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिश के बायस हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हुए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के झटके। शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा, बुरीके में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। मरकज लाहौर से जनूब मगरिब में 25 किलोमीटर गहराई में था। शहरी घरों और दफातर से कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की आवाम के लिए खुशखबरी। 4400 नए असातिज़ा की भर्ती। 4 नए IBA कम्युनिटी कॉलेजेस का क़याम। 34,000 स्कूल्स को माली खुद मुख्तारी देने का अमल आइंदा सहमाही में शुरू होगा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध एजुकेशन इंडोमेंट फंड के जरिए मजीद हज़ारों मुस्तहिक तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। सेहत के शोबे में 326 अरब रुपए खर्च करने के लिए तरजीही बुनियादों पर फंड्स रिलीज़ किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता चंद माह में कुछ वाक़यात तशवीश का बायस बने। सरदार फ़हीम वाला वाक़या अंधा कत्ल था। पुलिस ने तमाम अंधे कत्ल के वाक़यात को ट्रेस किया। तालिबा ईमान का वाक़या हो या सना यूसुफ का कत्ल, पुलिस ने तमाम मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की IG इस्लामाबाद के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अली नासिर रिजवी ने कहा, तमाम पेचीदा केसेस को कामयाबी से मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। कराची में PECSH ब्लॉक 2 में 13 करोड़ की डकैती। मुलजिमान की गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस की खामोशी। मुद्दई सालिक और मुलजिम शहरियार के दरमियान ताल्लुकात का इंकशाफ। दोनों जिम और स्नूकर क्लब में वक्त गुजारते रहे। चंद माह कबल दोनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ। पुलिस ने टिकटॉकर और मॉडल मुलजिमा युसरा ज़ेब को घर से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शहरियार और निमरा को डिफेंस फेज 5 के बंगले से हिरासत में लिया गया। सादिकाबाद में अगवा बराए तावान की बड़ी वारदात। 2 बच्चों समेत 13 अफराद को अगवा कर लिया गया। डाकू मगवियों को कच्चे के इलाके में ले गए। तमाम मगवी अफराद बाग में लेबर का काम करते थे।
राजनपुर पुलिस और रहीम यार खान पुलिस में हदबंदी का तनाज़ा खड़ा हो गया। पुलिस ताहाल हुदूद का तयन करने में मसरूफ। इकबा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान। गुजरांवाला में जहरीले खाने से जाबहक 2 बहनों का भाई भी चल बसा। 8 साल हैदर अस्पताल में दम तोड़ गया। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नवीद पहलवान ने बेटी की सालगिरह की तकरीब के लिए मकामी फूड पॉइंट से खाना और केक मंगवाया था। एमनाबाद पुलिस ने 7 फूड पॉइंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 7 दुकानदार गिरफ्तार। तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। भावलपुर में वैन में आग भड़क उठी। एक तालिबा जहां बहक 10 झुलस गई। हादसा एलपीजी सिलेंडर की लीकेज के बायस पेश आया। वैन में सवार 19 तालिबात पेपर देकर जा रही थी। दूसरी जानिब शुजाबाद में रीफिलिंग शॉप पर गैस सिलेंडर में धमाका हुआ। एक नौजवान जहां बहक 3 जख्मी हो गए। अमरीका ने शाम से इक्तिसादी पाबंदियां उठा ली। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। साबिक शामी सदर बशार उल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत शाम को बाज़ अशिया की बरामदात में सहूलत दी जाएगी। पाबंदियां खत्म होने से शाम की मार्केट आलमी बरादरी के लिए खुल जाएगी। मुल्क की तामीर नौ और तरक्की में मदद मिलेगी। और दीर बाला में अमेरिका से आई खातून ने इस्लाम कबूल करके शादी कर ली। 47 साला मेंटी का इस्लामी नाम जुलेखा रख दिया गया। निकाह की तकरीब रिवायती तौर पर सादगी से अंजाम पाई। दूल्हा साजिद के मुताबिक शादी की ऑफर जुलेखा ने की थी, जिसको कबूल करके खुश हैं। अमरीकी खातून ने कहा कि इस्लाम खूबसूरत मजहब है और उसने कबूल कर लिया।